अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर रेलवे के अंदर की काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ करती हैं, जिन वीडियो में से कुछ के अंदर तो टीटी साहब पैसेंजर के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और कुछ वीडियोस के अंदर आरपीएफ के जवान पैसेंजरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो जीआरपीएफ के एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और जैसे वो उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है। जो एसपी साहब थे वो बड़े ही ईमानदार थे, तो उसके बाद वे सोचते हैं कि क्यों ना खुद जाकर देखा जाए क्या भारतीय रेल का यही हाल चाल है जो इस वीडियोस में दिखाया गया है। एसपी साहब अपने अंडर में आने वाले 3-4 थानों में फोन करते हैं और वहां से कुछ लोगों को अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद वे बताते हैं कि हम लोग आज ट्रेन के अंदर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है या नहीं, टीटी साहब पैसेंजरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और आरपीएफ के जवान पैसेंजरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या रेलवे के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसा कि मुझे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके बाद पूरी टीम तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद झांसी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ ही देर में एक ट्रेन आने वाली है जो झांसी से भोपाल के लिए जाएगी और उसको आने में थोड़ा ही समय है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उन सभी लोगों में से 3 टीमों का गठन करते हैं। एक टीम को वो रेल के सबसे पिछले वाले डिब्बे में चढ़ने के लिए बोल देते हैं और एक टीम को सबसे अगले वाले डिब्बे में चढ़ने के लिए बोल देते हैं और खुद कुछ जवानों को लेकर ट्रेन में तहकीकात करने के लिए कहने लगते हैं। अब ट्रेन आती है। ट्रेन आते ही जो एसपी साहब थे और उनके साथ जितनी भी टीम थी वो सारी के सारी उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। अब एसपी साहब जिस डिब्बे के अंदर घुसे थे उस डिब्बे के अंदर बहुत ही बुरा माहौल था। वहां पर सभी लोग बुरी तरह से सोए पड़े थे और अपना सामान उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा था। उसके बाद जो एसपी साहब के साथ लोग थे वो सभी को आगाह करते हैं कि अपना सामान चेक कर लीजिए, झांसी स्टेशन आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सामान चोरी हो गया हो। इसके बाद कुछ लोग उठकर इस बात पर गौर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को ऐसे ही आई गई कर देते हैं। उसके बाद एसपी साहब थोड़ी आगे जाते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने फोन को चार्जिंग में लगाकर बेसुध होकर सोया पड़ा है। अब जैसे एसपी साहब उसे देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एसपी साहब उसके पास जाते हैं और चुपके से उसका फोन चार्जिंग में से निकाल लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अब जैसे एसपी साहब ने उनका फोन निकाल लिया था तो इसके बाद जो जवान उनके साथ थे वो यहां पर भी सभी को आगाह करते हैं और कहते हैं कि अपना अपना सामान चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सामान चोरी हो गया हो। अब यह बात जैसे ही उस लड़के के कानों में पड़ती है जिसने फोन अपना बाहर लगा रखा था चार्जिंग में और ऐसे ही सोया पड़ा था, वो एकदम से खड़ा होता और खड़ा होने के बाद अपने फोन को देखता है। वहां पर उसे चार्जर तो मिलता है लेकिन फोन नहीं मिलता। अब इस बात को देखने के बाद वह लड़का शोर मचाने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे अपने फोन को वहां पर ना पाकर। अब इस चीज को देखकर एसपी साहब उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या परेशानी होगी। तो वह बताता है कि मैंने अपना फोन यहां पर चार्जिंग में लगा रखा था लेकिन पता नहीं जाने उसको कौन ले गया, अब मेरा केवल यहां पर चार्जर ही पड़ा हुआ है। उसके बाद एसपी साहब उसे फोन देते हैं उसकी हालत को देखते हुए और कहते हैं कि भाई तुम्हें फोन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर कोई इसे सच में ले जाता तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता। इस बात को सुनकर जो वह लड़का होता है वह उनका धन्यवाद करता है और उनसे पूछने लगता है कि आप कौन हो। तो वह बताते हैं कि मैं आरपीएफ का जवान हूं और यहां पर ये मेरी ड्यूटी है कि आप सभी लोगों की सुरक्षा करना। ऐसा कहकर एसपी साहब अगले डिब्बे में चल देते हैं, लेकिन दोस्तों इस डिब्बे के अंदर उसे आरपीएफ के जवान दिखाई नहीं दिए थे, जबकि रेलवे का रूल है कि हर डिब्बे के अंदर 2 आरपीएफ के जवान होने चाहिए, लेकिन यहां पर वो लोग नहीं थे। अब अगले डिब्बे में जाते हैं, वहां पर भी वो आरपीएफ के जवान को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर भी उनको आरपीएफ के जवान नहीं मिलते। धीरे धीरे बढ़ते हुए वह उससे अगले डिब्बे में जाते हैं और जैसे ही उससे अगले डिब्बे में जाते हैं तो वहां पर उन्हें आरपीएफ के जवान दिखाई दे जाते हैं। अब आरपीएफ के जवान को जैसे ही वो देखते हैं तो वे देखते हैं कि आरपीएफ के जवान जो सवारियां झांसी स्टेशन से चढ़ी हैं अपना सामान लेकर उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी में स्टैंड के अंदर चढ़ गए थे और उन्हें अब धमका धमका कर उनसे पैसे ले रहे हैं कि तुम लोग बिना टिकट के हो और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा अगर इस ट्रेन में तुम्हें सफर करना है। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा धैर्य बनाते हैं और उन जीआरपीएफ के जवानों के पास जाने लगते हैं। अब जैसे जीआरपीएफ के जवान एसपी साहब और उनकी टीम को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि अब तो काफी लोग हैं, इनसे तो काफी मोटा रुपया पैसा बन जाएगा। उसके बाद जीआरपीएफ के जवान उनसे पूछने लगते हैं कि हाँ भाई कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों चले आ रहे हो। तो उसके बाद एसपी साहब उसे बताते हैं कि साहब हम लोगों को भोपाल जाना है और हमें एक शादी अटेंड करनी है, इसी वजह से हम लोग इस ट्रेन में चढ़े हैं और हमें थोड़ी जल्दी है। अब इसके बाद जीआरपीएफ का जवान उससे कहता है कि हाँ जाना तो ठीक है और ये ट्रेन भी भोपाल जा रही है, तुम लोग सही ट्रेन में चढ़े हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि साहब हम लोग शादी में जा रहे हैं, हमने जल्दबाजी में टिकट नहीं लिया है, थोड़ी ही देर की तो बात है, रात का सफर है, जल्दी से कट जाएगा, इससे क्या परेशानी होगी भला किसी को। लेकिन आरपीएफ का जवान एसपी साहब से कहने लगता है कि
अरे ऐसे कैसे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम लोग विदाउट टिकट यहाँ पे यात्रा नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर एसपी साहब उनसे कहने लगते हैं कि आपको टीटी थोड़ी ना हो, आप तो आरपीएफ के जवान हो, आपको तो यहाँ पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए रखा गया है, आप फिर हमसे टिकट कैसे मांग सकते हो, आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद आरपीएफ का जो जवान होता है वो थोड़ा सा भड़क जाता है और एसपी साहब को धमकाते हुए कहने लगता है कि हम इसीलिए होते हैं इस ट्रेन के अंदर कि ताकि कोई व्यक्ति बिना टिकट के सवारी ना कर सके, या तो तुम टिकट ले लो वरना मैं अगले स्टेशन पर तुम्हें उतार दूंगा और इस ट्रेन में सफर करने नहीं दूंगा। अब इसके बाद एसपी साहब उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, हम लोग गरीब आदमी है और हमें इस शादी को जरूर से अटेंड करना है, इसी वजह से आप हमें जाने दीजिए। अब जो सीआरपीएफ का जवान होता है वो एकदम से उनसे पूछने लगता है कि ये बताओ तुम कितने लोग हो। इसके बाद एसपी साहब बताते हैं कि हम 9 लोग हैं और 9 के 9 को हमें भोपाल जाना है। जो जीआरपीएफ का जवान होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम 9 व्यक्ति हो तो ऐसा करो 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 900 रुपए हमें दे दो और उसके बाद आराम से सफर करना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि साहब थोड़ा कम कर लीजिए, हम लोग गरीब लोग हैं और इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद थोड़ी देर तक पैसों को लेकर बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद 500 रुपए पर आकर बात तय हो जाती है। एसपी साहब अपने जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हैं और उस सीआरपीएफ के जवान की तरफ बढ़ाने लगते हैं। अब जैसे वो पुलिस का जवान उस नोट को पकड़ता है तो एसपी साहब एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देते हैं। अब जैसे उसको चाटा लगा था तो जो दूसरा जवान उसके साथ था वो एकदम से एसपी साहब के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो एसपी साहब के साथ लोग थे वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और हथकड़ी लगा देते हैं और उनको बता देते हैं कि जिन्होंने तुम्हें चांटा मारा है ये जीआरपी के एसपी साहब हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो आरपीएफ के जवान होते हैं उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं और वे एकदम से एसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन एसपी साहब अपने पास से 2 व्यक्तियों को भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इन लोगों को पिछले वाले डिब्बे में ले जाओ, वहां पर जो टीम है उनके साथ इन्हें पकड़ के रखो। इसके बाद एसपी साहब थोड़ा आगे जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही जोर से तड़प रहा है। अब इसके बाद एसपी साहब फौरन से उसके पास जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है अंकल जी को, ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो इतनी बुरी तरह से तड़प रहे हैं। उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर वाले उन्हें बताते हैं कि साहब इनको बीमारी है, इनका बीपी बढ़ रहा है और बीपी की अक्सर इनको बीमारी बन जाया करती है, ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ है। उसके बाद एसपी साहब उन लोगों से कहते हैं कि क्या आपने टीटी से कांटेक्ट नहीं किया, उनको नहीं बताया कि हमारे एक साथी को इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है, वो कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन तभी वो लोग बताते हैं कि साहब कहा था टीटी साहब से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूं, आप लोगों को दवाई घर से लेकर आनी थी, इस तरह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो यहां से चले गए और आगे की तरफ चले गए हैं। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उन सभी जवानों में थे जो उनके साथ थे, उनमें से एक जवान को वहीं पर खड़ा कर देते हैं और उसकी देखरेख करने के लिए बोलते हैं। अब एसपी साहब टीटी को ढूंढने के लिए ट्रेन में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और थोड़ी आगे जाने पर टीटी साहब उन्हें टिकट चेक करता हुआ मिल जाता है। अब जैसे ही एसपी साहब अपनी टीम के साथ टीटी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर वो टीटी साहब से कहने लगते हैं कि साहब पीछे बोगी में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प चाहिए। अगर आप लोगों ने मेडिकल हेल्प का इंतजाम नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। अब इस बात को सुनने के बाद टीटी साहब भड़क जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि साहब मैं भी एक पैसेंजर हूं, मैं भी झांसी से भोपाल जा रहा हूं और इस ट्रेन के अंदर झांसी से चढ़ा हूं। इसके बाद टीटी साहब कहने लगते हैं कि ऐसा है, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, अगर इन लोगों की तबीयत खराब है, इनको पता था कि रास्ते में तबीयत खराब हो सकती है तो इन्हें साथ में दवाई लेके चढ़ना था, या वे इस तरह से सफर करेंगे तो मैं किस किस के लिए ट्रेन को रोकता फिरूंगा। ऐसा कहकर वो उनकी बात को दबा देते हैं, उन लोगों से पूछने लगते हैं कि ये बताओ तुम लोगों के पास टिकट है या नहीं। उसके बाद एसपी साहब उससे कहने लगते हैं कि साहब हमारी टिकट को तो आप बाद में चेक कर लेना, पहले उस व्यक्ति की तरफ ध्यान दीजिए, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो जो टीटी साहब है वो उस बात को फिर से काटते हुए उनसे कहते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़ो, मेरा काम है कि इस ट्रेन के अंदर टिकट चेक करना और तुम लोग ये बताओ कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है। तो एसपी साहब उनसे कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई टिकट नहीं है, हम जल्दबाजी में इस ट्रेन के अंदर चढ़ गए थे और हम लोग टिकट नहीं ले पाए। अब इसके बाद जो टीटी साहब होते हैं उनके भी मुंह में पानी आ जाता है और वो भी एसपी साहब से रुपए मांगने लगते हैं। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि फाइन भरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने पीछे जो जवान थे बोगी में उनको 500 रुपए दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर यात्रा कर सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो टीटी साहब होते हैं वो भड़क जाते हैं और एसपी साहब से तेज आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि टीटी वो है या मैं हूं, फाइन मैं ले सकता हूं, वो कैसे ले सकता है। अब टीटी साहब उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों को इस ट्रेन में सफर करना है, तुम सभी लोगों
लोगों के 1500 रुपए मुझे देने होंगे, वरना मैं तुम लोगों को इस ट्रेन में सफर करने नहीं दूंगा। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि हमने जब एक बार पैसे दे दिए तो हम बार बार पैसे क्यों देंगे। इस बात को लेकर टीटी साहब थोड़े से गर्म हो जाते हैं और अपना फोन निकालकर कहने लगते हैं उन लोगों से, मैं अभी फोन करता हूं और तुम लोगों को गिरफ्तार करवाता हूं। अब इस बात को जैसे एसपी साहब सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आता है और वो एकदम से टीटी साहब को एक जोरदार झापड़ जड़ देते हैं। उसके बाद अपने जवानों से कहकर उसको भी गिरफ्तार करा लेते हैं। गिरफ्तार होने के बाद जैसे टीटी को गिरफ्तार किया था तो सभी लोगों को पता चल गया था कि इस ट्रेन के अंदर एसपी साहब है और एसपी साहब अच्छी तरह से इस ट्रेन का निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों की भीड़ उनकी तरफ देखने लगती है और जैसे ही अगला स्टेशन आता है, अब एसपी साहब उस डिब्बे से उतरते हैं और उतरने के बाद एसी कोच में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो एसी कोच के अंदर घुसते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि एसी कोच के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसेंजर भरे हुए हैं। जिनकी टिकट है वो तो है ही है, साथ में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास टिकट भी नहीं है और कुछ के पास स्लीपर की टिकट है। अब एसपी साहब के साथ जो टीम थी वह उसको आदेश देते हैं और कहते हैं कि इनको चेक करो इनके पास टिकट है या नहीं है। उसके बाद जो एसपी साहब के साथ टीम थी वो सिविल ड्रेस में थी और वो उन लोगों को चेक करने लगती है। अब कुछ के पास तो टिकट स्लीपर के पाते हैं और कुछ के पास टिकट थे ही नहीं, वो विदाउट टिकट यात्रा कर रहे थे। वो लोग उनसे पूछने लगते हैं कि तुम इस तरह से यात्रा कैसे कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि टीटी साहब से हमारी बात हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एसपी साहब मामले की तह तक जाने के लिए जो एसी कोच है उनके टीटी को ढूंढने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एसी कोच के टीटी साहब भी मिल जाते हैं और वहां जाकर वो टीटी साहब से बात करने लगते हैं। अब जैसे टीटी साहब एसपी साहब को देखते हैं तो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो। इसके बाद एसपी साहब फिर से वही कहानी बता देते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे चढ़े हैं और वहां पर जाना है हमें। तो टीटी साहब उनसे टिकट के लिए पूछने लगते हैं कि अपनी टिकट दिखाओ, लेकिन वो लोग बताते हैं कि हमारे पास टिकट नहीं है, हमने आरपीएफ के जवान को कुछ पैसे दिए थे और उन्होंने कहा था कि तुम लोग आराम से किसी भी बोगी में यात्रा कर सकते हो। इसके बाद टीटी साहब गर्म होते हैं और उन लोग को बड़ी बुरी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें यात्रा करनी है तो तुम्हें इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद जो एसपी साहब है वो उनको भी इसी तरह से अरेस्ट कर लेते हैं जैसा पिछले टीटी साहब को अरेस्ट किया था। अब अरेस्ट करने के बाद जैसे स्टेशन आता है तो उस स्टेशन पर उन सभी लोगों को लेकर एसपी साहब उतरते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही मीडिया उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि किसी पैसेंजर ने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज एक एसपी साहब एक ट्रेन का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने टीटी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मीडिया वहां पर आ गई थी और मीडिया के अंदर पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो टीटी साहब के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।